क्वेश्चन है y बराबर, कल के कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। I बराबर cos log x, ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसका इंटीग्रेशन करना है ना, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन किसको करेंगे बताओ। देखो हम किसी एक को पुट करेंगे और उसका अवकलन उसी में दिखाई देना चाहिए ना, तो इसमें देखो दो दिखाई दे रहे हैं, एक तो log x, एक 1/x। तो किसको पुट करेंगे, log x को। log x को क्या पुट कर दें, t। तो log x का अवकलन क्या होता है, फिर क्या करेंगे, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर यहाँ पर हमने क्या किया, पुट किया है ना, माना हमने log x को क्या मान लिया, t मान लिया। तो log x का अवकलन करने पर log x का अवकलन क्या होता है, 1/x, और x का dx और t का dt। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर a लिख लो या b लिख लो इसको, ठीक है। अब a और b का मान कहाँ रखेंगे, इसमें, इसको लिख लो समीकरण नंबर फर्स्ट लगा लो। समीकरण फर्स्ट में समीकरण a तथा समीकरण b का मान क्या लिखेंगे बताओ, हाँ प्रतिस्थापित करने पर। देखो i बराबर क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, देखो cos log x तो ऐसा कैसा लिख देता हूं मैं, डॉट 1/x dx, ठीक है। cos की जगह cos रहेगा, log x की जगह क्या लिखेंगे हम, log x की जगह t, और 1/x dx की जगह क्या लिखेंगे, dt। ध्यान रखना। अब इसके बाद सब्स्टिट्यूशन के बाद जो सेकंड रूप बने उसमें t dt दिखाई देना चाहिए, x की फॉर्म नहीं दिखाई देना चाहिए हमें। तो यहाँ पर cos t dt, मतलब cos t का समाकलन क्या होगा, नहीं प्लस ही होगा ना, इसका तो sin t प्लस c, t की वैल्यू क्या बताओ, t की वैल्यू log x, तो sin log x प्लस c, ठीक है। ये आ गया, समझ में आ गया। हमने किसको पुट किया, एक ऐसे क्रम को पुट करते हैं जिसका अवकलन उसी में विद्यमान हो, ठीक है। ओके सर। देखो x प्लस 1 और नीचे x माइनस 1 dx है ना, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, थोड़ा ढंग से देख लेना, ये डिफरेंट तरीका का है और जितने भी थे उससे अलग। तो इसको कैसे करेंगे, देखो x प्लस 1 और माइनस 1 और प्लस 1, एक जोड़ेंगे और एक ही घटा देंगे, पर केवल है ना। ध्यान से देखना, हमने क्या किया, एक जोड़ भी दिया और एक घटा भी दिया, कर सकते हैं ना। यानी कितना जोड़ा हमने, 0, एक जोड़ा एक घटा दिया वापस, तो हमने कितना जोड़ा, 0, और नीचे क्या है, x माइनस 1। अब सर एक बात बताओ, हाँ कि फिर मैं तो डायरेक्ट मेरे को ऐसे इक्वेशन दिखा, तो मैं तो प्रमेयकरण से भी कर सकती हूँ। देखो x प्लस 1 और नीचे x माइनस 1, हमने क्या किया, -1 किया और +1 किया, ठीक है। अब देखो जो नीचे है उसको ऐसा कैसे लिख लिया हमने, देखो ढंग से देखना, x और ये -1, x माइनस 1 +1 और +1 क्या हुआ, +2, शाबाश +2, और नीचे x माइनस 1 dx, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके भी नीचे में ले जाएंगे और इसके भी नीचे में अलग अलग, ठीक है। x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 और dx, प्लस का साइन ऐसा कैसा, 2 अपॉन x माइनस 1 और dx, ठीक है। आगे समझ नहीं क्या किया हमने, x माइनस 1 के नीचे ये ले गए, सर एक बात ये बताओ। दोबारा देखो, एक मिनट, हमने क्या किया, x प्लस 1 और -1 भी -1 जोड़ा और +1 जोड़ा है ना, -1 और +1 यानी 0 जोड़ सकते हैं ना, किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो -1 कर दिया, +1 कर दिया, इसको और इसको पास में लेके x -1 को और +1 और +1 को एक तरफ, यानी +2, ठीक है, +2। फिर इसके नीचे भी इसको ले गए और प्लस लगा दिया, इसके नीचे भी इसको ले गए, करते हैं ना ऐसा। तो हमने साइन कोस में किया था ना, वैसे ही किया हमने, ठीक है। अब तो आगे समझे। अब क्या करेंगे, इसका अलग इंटीग्रेशन और इसका अलग इंटीग्रेशन, ऐसे ही तो करते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हुई बताओ, अरे एक हो गया ना, एक dx, इसकी 2 बाहर और 1/x माइनस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x। देखो और इसका 2 ऐसा कैसा, देखो 1/x है, देखो एक चीज ध्यान रखना, हाँ देखो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, log x, ठीक है।
लेकिन अगर यहाँ पर 1/x-1 हो, x-2 हो, तो log x x-1। अगर ध्यान से देखना 1 - x हो तो log 1 - x और माइनस आगे, बताओ माइनस आगे क्यों है? क्योंकि x के आगे क्या है? माइनस, इसीलिए। ठीक है ना। अगर ये इस प्रकार हो x-2 तो क्या आएगा? log x-2। तुम बताया था ना इसका। अगर मान लो इस प्रकार हो x-5 हो, बताओ क्या होगा? log x-5। ठीक है। तो ये सब पॉजिटिव वाले पॉजिटिव, और ये थोड़ा ध्यान रख लेना बस, क्योंकि x के आगे माइनस आ रहा है ना, इसीलिए हमने माइनस आगे लिख दिया। ठीक है, -1 से भाग करना है। अब इसका क्या होगा बताओ? log x-1 log x-1 प्लस c हो गया, बस यही है। तभी तो मैं 4 है, 4 का मतलब 4 बार अवकलन करना है। ठीक है, जैसे हमने ये पढ़ रखा है d/dx ऑफ sin x, यानी एक बार अवकलन करना है। अगर हमने ये भी पढ़ रखा है, यानी हमें कितनी बार अवकलन करना है? 2 बार। दो बार अवकलन। अगर ये हो तो कितनी बार अवकलन करना है? 3 बार आ गया। 3 बार अवकलन करना है। ये हो तो 4 4 बार अवकलन। ठीक है, क्या आएगा उत्तर बताओ? देखो sin x का अवकलन करेंगे, क्या होगा? cos x, फिर cos x का। हाँ देखो, ध्यान से देखो, माइनस cos x माइनस cos x। cos का होता है अरे अवकलन है, समाकलन नहीं है ना। फिर cos x का sin x sin x माइनस sin माइनस x। sin x। ठीक है, पे माइनस और sin x का x का cos x। तो माइनस का हो जाएगा आंसर cos x, और फिर cos x का cos x का माइनस sin x। माइनस sin x। आ गया समझ में? हाँ सर यानी प्लस का, sin x यानी sin x का 4 बार अवकलन करने पर क्या वापिस उत्तर क्या आएगा? इंटीग्रेशन है, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं, अवकलन है। अवकलन x स्क्वायर डिफरेंशियल प्लस 5x प्लस 6। ढंग से देखना ना, इसका अवकलन कैसे करेंगे? तो पहले स्क्वायर करेंगे और फिर उसका अंडर रूट हटा देंगे, है ना। यानी ये किसी न किसी की पावर होनी चाहिए। पहले मान लो ये है, ये कोई क्वेश्चन नहीं। पहले सरल करते हैं, एक मिनट देखो। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इसका करेंगे ना, तो इसको हल करेंगे, फिर उसके बाद ये करेंगे, है ना। तो इसको हल कैसे करते हैं, ढंग से देखो एक मिनट। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। तो इसके दो टुकड़े करते हैं, यानी गुणा करने पर तो, जोड़ने या घटाने पर तो 2 आए, 2 आए और गुणा करने पर 1 आए, क्योंकि यहाँ पर 1 है ना। 1 गुणा 1, यानी गुणा करने पर तो क्या है? गुणा करने पर तो 1, और जोड़ने या घटाने पर क्या है? 2x 2 आए। ठीक है, हाँ। तो देखो हल करते हैं। x स्क्वायर प्लस 1 और 1 और 1 को गुणा करने पर 1 आता है, 1 प्लस 1 को जोड़ने पर 2 आता है। यानी 1x और 1x को गुणा करने पर x स्क्वायर आएगा, और 1x और 1x को जोड़ने पर 2x आएगा। इसलिए यहाँ पर x प्लस x लिख देते हैं, यानी 1x प्लस 1x प्लस ऐसा का सामने बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन x आएगा, अंदर क्या बचेगा? x प्लस 1। इन दोनों में से कॉमन x 1 आएगा, 1 अंदर क्या बचेगा? x प्लस 1। एक चीज और ध्यान रखना, ये दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए। सेम होने चाहिए। तो एक बार इसको लिखेंगे x प्लस 1, और एक बार इसको लिखेंगे x प्लस 1 बराबर 0 बराबर 0। यानी ये क्या हुआ? x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यानी ये इसकी वैल्यू क्या आएगी? x प्लस 1 का होल स्क्वायर। x प्लस 1 का होल स्क्वायर और उसके अंडर रूट। आगे समझ में? x प्लस 1 आ जाएगा। हाँ, x प्लस 1 और x प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? सॉरी अवकलन क्या होता है? x क्या होता है? क्या होगा? x x का क्या होगा? और 1 का 0। शाबाश। सर एक बात बताओ, वो स्क्वायर एट में वो भी बताया था ना आपने क्या? देखो एक मिनट, देखो इंटीग्रेशन करते हैं। x लोग अब x
डॉट log x का। देखो फर्स्ट और सेकंड मानना है, किसको फर्स्ट मानेंगे किसको सेकंड मानेंगे, log x को फर्स्ट मानेंगे। तो पहले क्या करेंगे, log x को लिख देते हैं। पर इसे वैसे नहीं कर सकते आप log x और सर मतलब ये कैसे पता चलता नहीं है कि वैसे नहीं करेंगे, वैसे इसीलिए नहीं करते क्योंकि किसको पुट करना है और सर ने काल बताई किसको पुट करना है, और वो पुट करने के बाद जो उसका अवकलन हो वो उसी में विद्यमान हो। जैसे हम इसको उस तरीके से इसीलिए नहीं कर सकते कि मान लो जैसे पुट कर लिया हमने log x को t, ठीक है, log x को हमने क्या पुट कर लिया t, ठीक है। अब log x का इंटीग्रेशन अवकलन तो मैं बताया 1/x होता है ना, 1/x ये इसमें दिखाई देना चाहिए जो कि नहीं दिखाई दे रहा है। देखो log x की जगह हम t लिख देंगे, लेकिन यहाँ x dx है न कि 1/x dx है। अगर ये इस प्रकार होता तो सही होता, ठीक है, इसलिए हम नहीं कर सकते। तो इसको किस तरीके से करेंगे, u डॉट v से करेंगे, है ना, आ गया समझ में, u डॉट v से करेंगे। कल भी तो करवाए थे ऐसा, करवाए थे क्या, u डॉट v, u को छोड़ेंगे, देखो u को छोड़ेंगे, v log x को छोड़ दिया। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, u को छोड़ेंगे v का समाकलन माइनस v u का अवकलन, फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, तो दोनों से जो आएगा उसका समाकलन, ठीक है, यू वीक फॉर्मूला लगाना है ना बस। जो कल पढ़ाया था फर्स्ट ना। सेकंड ना बोल दो, यू में कंफ्यूजन। हाँ तो फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, पूरे का समाकलन। कैन यू अंडरस्टैंड, फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन यानी log x का अवकलन, सेकंड का समाकलन यानी x का समाकलन, x का समाकलन x स्क्वायर अपॉन 2 और पूरे का समाकलन। आ गया समझ में, इंटीग्रेशन। हाँ सही है, समाकलन को इंग्लिश में लिखिए, x का यानी x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस x से x कैंसिल आउट, क्या बचा x अपॉन 2, x अपॉन 2 का क्या होगा log x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 बाहर और x का x स्क्वायर अपॉन 2 यानी x स्क्वायर अपॉन 4। आगे समझ में, तालिब देखो i बराबर x e की पावर x का करना है ना, लाइट से क्या करेंगे, फर्स्ट में किसको मानेंगे, वो x x को सवाल और e की पावर x को सेकंड मानेंगे, ठीक है, और फर्स्ट को छोड़ेंगे यानी x को छोड़ देंगे, e की पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, माइनस फर्स्ट का अवकलन यानी x का अवकलन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, और सेकंड का समाकलन यानी e की पावर x का समाकलन, और फिर पूरे का समाकलन, ठीक है। ध्यान रखना है समाकलन का चिन्ह जरूर लगाना ना, तुम ऐसे कर लिया करो, फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, और फिर देखो मैं तो डायरेक्ट लिख देता हूँ, फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, और फिर पूरे का समाकलन, ऐसे कर दिया करो, लास्ट में कर दिया करो तुम्हारा ना, मुझे तो याद है इसलिए। देखो आप ये हो गया x e की पावर x का समाकलन, e की पावर x अवकलन और समाकलन और e की पावर x बहुत अच्छा है, इसलिए e की पावर x ही आएगा ना, माइनस x का 1 और 1 डॉट e की पावर x का e की पावर x dx, ठीक है, आ गया, यानी e की पावर x dx की वैल्यू e की पावर x और dx ऐसा कैसा, यहाँ x का 1, आ गया समझ में, x e की पावर x माइनस e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x प्लस ये है मेरा सही है सर, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा हो तो ले लो, नहीं तो कोई ना, आगे नहीं है मेरा आगे भी सही होगा। बस तो कोई और करवा दिया, जोड़नी पड़ेगा इसी में। देखो x स्क्वायर sin x है ना, x स्क्वायर डॉट sin x, तो इसका किस प्रकार करेंगे, फर्स्ट और सेकंड मानेंगे, फर्स्ट किसको मानेंगे x स्क्वायर को, और सेकंड क्योंकि a पहले आता है, सही है कि सही है, कंफर्म, बताओ क्या होता है, लाइट I A T E, तो ट्रिग्नोमेट्री और एलजेब्रा में से एलजेब्रा फर्स्ट पर आएगा, ठीक है। अब देखो i फर्स्ट को छोड़ेंगे यानी x स्क्वायर को छोड़ेंगे और sin x का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का अवकलन यानी x स्क्वायर का अवकलन, सेकंड का समाकलन यानी sin x का
समाकलन, और फिर इस पूरे का समाकलन किसके सापेक्ष? अक्ष के सापेक्ष। ठीक है, अक्ष स्क्वायर साइन अक्ष का माइनस कोस अक्ष माइनस ऐसा कैसा, अक्ष स्क्वायर का 2x 2x आवास, साइन अक्ष का माइनस कोसेक्स। माइनस कोस अक्ष। देखो माइनस कोस अक्ष एक स्टेप बढ़ा देंगे ना, माइनस कोस अक्ष और dx। ठीक है, इसका कर दिया हमने माइनस कोस अक्ष। ठीक है, अब देखो ये माइनस बाहर ले लो, माइनस अक्ष स्क्वायर कोस अक्ष, ये माइनस बाहर ले लो, प्लस 2b बाहर, क्या बचेगा? अक्ष कोस अक्ष और dx। आगे समझे? अब यहाँ पर प्रॉब्लम वापिस फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, तो इसके लिए क्या कर, इसको अलग से कर लिया करो ना, इसको अलग से कर लिया करो, I1 या I फर्स्ट मान कर, है ना, I1 मान लो इसको ना, इसको मानेंगे अक्ष कोस अक्ष को। ठीक है, क्योंकि ये भी तो इस तरीके से होगा ना वापिस, अब फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, अब फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड का समाकलन है माइनस फर्स्ट का अवकलन, यानी अक्ष का अवकलन क्या होता है? 1। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कोई डाउट? 1 और सेकंड का समाकलन यानी कोस अक्ष का समाकलन साइन अक्ष आवास साइन अक्ष और पूरे का समाकलन। ठीक है, अक्ष कोस अक्ष का समाकलन साइन अक्ष आवास माइनस ऐसा कैसा, साइन अक्ष का समाकलन माइनस कोस अक्ष, तो माइनस माइनस प्लस ले दूं, एक स्टेप बढ़ा दी मैंने, है ना, ये हो गया, ये I1 की वैल्यू है। अब ये I1 की वैल्यू यहाँ पर लिख दो, I की वैल्यू क्या होगी इंटीग्रेशन की, ये तो बीच का पार्ट है ना, ये तो बीच का पार्ट है। अब I की वैल्यू क्या होगी बताओ? माइनस अक्ष स्क्वायर कोस अक्ष प्लस 2 और ये पूरा अक्ष साइन अक्ष प्लस कोस अक्ष प्लस c बाहर। ठीक है, अब अंदर मल्टीपल करो, माइनस अक्ष स्क्वायर कोस अक्ष प्लस 2 अक्ष साइन अक्ष और प्लस 2 कोस अक्ष प्लस c। आगे समझ में? आगे क्या? सर वो दूसरी इसको इस प्रकार लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन अक्ष का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये अक्ष की पावर 2 के फॉर्म में होगा, तो अक्ष की पावर 2 का क्या होता है? 2 अक्ष, 2 अक्ष, अक्ष मतलब साइन अक्ष, और फिर फर्दर किसका अवकलन करते हैं हम? साइन अक्ष का। साइन अक्ष का अवकलन क्या? देखो साइन अक्ष का अवकलन दोबारा करते हैं, नहीं है समझ में? दोबारा देखो, इसको हम क्या लिखे? साइन स्क्वायर अक्ष को साइन अक्ष का होल स्क्वायर, ये t की पावर 2 की फॉर्म में तो है, इसको t पुट कर लो, t बराबर साइन अक्ष, t बराबर साइन अक्ष पुट कर लिया हमने, तो t का स्क्वायर तो है, तो t का स्क्वायर का अवकलन क्या होता है? 2t, फिर t का दोबारा अवकलन, t यानी साइन अक्ष का दोबारा अवकलन, फिर 2 अक्ष 2 साइन अक्ष और साइन अक्ष का अवकलन अरे कोस अक्ष अवकलन नहीं है ना, तो 2 साइन अक्ष कोस अक्ष का क्या होगा फॉर्मूला? साइन 2 अक्ष पढ़ रखा है ना, साइन 2 अक्ष बराबर क्या होता है? 2 साइन अक्ष कोस अक्ष। ठीक है, तो 2 साइन अक्ष कोस अक्ष ध्यान रखना। बाय द वे अगर ये भी आए ना तो चेक करके आना है ना, ये नहीं ऑप्शन में तो ऐसे नहीं इसको ढूंढने लग जाओ, ये भी सही है ये भी सही है, दोनों सही है ना, तो 2 साइन अक्ष कोस अक्ष है ना, एग्जाम में आया हुआ है, तो आप ऐसा करना, आप एग्जाम में कार्य करेंगे ढंग से देखो। आई अच्छा क्वेश्चन है ये 1 प्लस e की पावर माइनस अक्ष है ना, तो इसको मैंने इस प्रकार लिख सकता हूँ, e की पावर अक्ष लिख सकते हैं। अब इन दोनों में से LHS ले लो, e की पावर अक्ष, तो जो e की पावर अक्ष है ना, देखो 1 इन दोनों में से e की पावर अक्ष होगा, e की पावर अक्ष प्लस 1। ठीक है, अब ये e की पावर अक्ष को ऊपर ले जाओ, e की पावर अक्ष e की पावर अक्ष प्लस 1। ठीक है, प्लस dx। ठीक है, अब देखो इसमें से किसी ना किसी को पुट करो ताकि उसका अवकलन ऊपर दिखाई दे। देखो ढंग से देखना ना, पुट e की पावर x, हाँ नीचे वाले को पुट करते हैं, पुट e की पावर x प्लस 1 को क्या पुट कर दिया हमने? t। अब देखो अब क्या करेंगे? अवकलन, अवकलन करने पर इन डिफरेंस टू x,
ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस 1 का 0 सवाल और एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं इसलिए dx बराबर dt। सब्स्टिट्यूट करो इसमें, ऊपर e की पावर एक्स dx की जगह तो क्या लिखेंगे dt और नीचे t और 1/t का अवकलन क्या होता है log t सवाल log t। बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं इस प्रकार t प्लस t की वैल्यू पावर प्लस सवाल प्लस t आगे समझिए चापो। देखो फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट log x है और सेकंड ये है ना, फर्स्ट को छोड़ेंगे सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन पूरे का समाकलन ना, तो फर्स्ट का अवकलन फर्स्ट यानी log x का अवकलन, ठीक है log x का अवकलन और x स्क्वायर का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन, ठीक है। सर ये भी लाइन डाल दो बीच में, क्या ये लाइन भी डाल दो, ये वाली ये नहीं ये पूरी लाइन, कौन सी वाली ये पूरा ट्रायंगल, ये बड़ा कोष्ठक नहीं ये पूरा पूरा समीकरण ही फॉर्मूला। हाँ ये पूरा ये ना डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे डायरेक्ट मैं डायरेक्ट ही है तो तीन किस्म की है। नहीं ऐसे नहीं होता है। वो आंसर हो जाएगा। नहीं आएगी। देखो log x ऐसा कैसा और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, x की पावर क्यूब अपॉन 3 x की पावर 3 अपॉन 3 ठीक है माइनस log x का 1 अपॉन x और इसका x की पावर 3 अपॉन 2 3 आएगा सर, ठीक 3 है ना, सॉरी है ना, x की पावर 3 अपॉन 3 और फिर आगे dx, ठीक है। अब ये x से x कैंसिल आउट, क्या बचा x स्क्वायर अपॉन log x क्यूब अपॉन 3 माइनस बाहर क्या आ रहा है बताओ 1/3 और अंदर क्या है x स्क्वायर अपॉन ये है ना x की पावर 3 अपॉन 3 log x माइनस 1/3 x की पावर 3 अपॉन 3, ठीक है प्लस c हो गया x की पावर 3 अपॉन 3 log x माइनस x की पावर 3 अपॉन 9 प्लस c। किस चीज के सही है बताओ।